गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लॉजिक सर्किट। ओके, अभी मैंने आपको बताया था ट्रुथ टेबल, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसका ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएं। ओके, अब सेकंड हमारा पॉइंट आता है हमारा सर्किट। यदि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है तो मुझे सर्किट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? सर्किट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करना होगा? तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे लॉजिक सर्किट होते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा एंड, और, नॉट। तो ये हमारे तीन हमारे लॉजिक गेट होते हैं। ओके, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ओके, अब तक इनका सिंबल होता है क्या? देखें यहाँ पे ये सिंबल हमारा, ये सिंबल हमारा एंड गेट का है। किसका है? एंड गेट का। और ये सिंबल हमारा और का है। तो ये जो सिंबल है हमारा, ये हमारा और का है। ये हमारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंड, और नॉट। नॉट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट की नीड होती है। देखिए इनमें आप मोर देन 2 इनपुट ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो नॉट गेट होता है, ओके, नॉट गेट का जो सर्किट होता है इसमें केवल एक ही इनपुट होता है। कितना होता है? एक इनपुट, और इसका जो आउटपुट होगा वो भी इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट। बट एंड और के केस में क्या होगा? इनके जो आउटपुट होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ओके, सिमिलर हमारा और में आता है 2 भी हो सकते हैं आउटपुट हमारे, 2 से ज्यादा भी होते हैं। ओके, इनका जो सर्किट जो ट्रुथ टेबल में नॉर्मली बना देता हूं। एंड गेट में क्या होगा? सिंपल से मैंने लास्ट वीडियो में सर्किट ही मैंने आपको बताया, तो आई होप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ ए बी। तो हमारा हो गया ए डॉट बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हमारा 0 0 0 1, मतलब यहाँ पर 1 कंडीशन कब होगी? 1 कंडीशन कब होगी? जब हमारे दोनों इनपुट में पावर सप्लाई फ्लो करेगी। तो जब दोनों वायर में पावर सप्लाई फ्लो करेगी तभी हमारा रिजल्ट आएगा, तभी उसमें पावर फ्लो करेगी। और इस केस में क्या होगा? x y x प्लस y, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। अब देखिए इनमें पावर सप्लाई किस कंडीशन में नहीं करेगी? जब नहीं करेगी दोनों ही आपके पावर लेस होंगी। जब दोनों में ही पावर फ्लो नहीं करेगी तभी आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपका ट्रू आएगा। यदि दोनों में से किसी भी एक सर्किट में आपकी पावर फ्लो कर रही है तो वहां पर आपकी पावर फ्लो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके, अब ये जो हमारा नॉट है, ये जो हमारा नॉट है, नॉट यहाँ पर हमेशा सिंगल इनपुट होगा। क्या होगा? सिंगल इनपुट। यदि आपका इनपुट x है तो क्या आउटपुट क्या होगा? x टेस्ट। 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। तो ये हमारा नॉट केस में आएगा। किस में आएगा? नॉट केस में। ओके, तो हमारा ये हमारे एंड सर्किट है, और गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है। तो इसके बाद और पढ़ते हैं गेट के बारे में। ओके ओके हमारा नैंड है, नॉर है, एक्सऑर है। ओके, ये हमारे लॉजिक सर्किट है। और तो नैंड में क्या है? देखिए अभी मैंने एंड में आपको बताया था, तो एंड के केस में क्या था? ये हमारा नेगेशन वाला पोर्शन नहीं लगा हुआ था। ओके, तो x डॉट y हमारा एंड गेट था। ओके, बट जैसे मैंने यहाँ पे नेगेशन नॉट सिंबल यूज किया तो ये आपका बन गया नैंड। क्या बन गया? नैंड। इसका मतलब एंड में यदि मैं एंड को नॉट कर दूं, क्या करें? एंड को नॉट, तो ये हमारा नैंड गेट बन जाता है। और इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा यदि ए बी, और यहाँ पे मैंने x डॉट y का नेगेशन, तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 इंटू 0 0 हो गया। ओके, बट यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 1, क्योंकि नेगेशन लगा हुआ है। 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 आ गया। 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 आ गया। 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 आ गया। इस केस में देखो अगर दोनों में पावर सप्लाई है, ध्यान से समझना, अगर दोनों के केस में यदि इसमें 1 है और इसमें 1 है तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। ध्यान रखना, यदि दोनों वायर में 1 1 आपकी पावर फ्लो कर रही है तो हमेशा रिजल्ट
फॉल्स आएगा, जीरो आएगा। अदरवाइज अब कोई भी कंडीशन होती है, देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो हमेशा पावर फ्लो करेगी। ओके, ये हमारा केस था नैंड गेट का। अब नॉर गेट में होता क्या है, सेम हमारा जैसे नैंड था, एंड का नेगेशन हमने किया, इसी तरह नॉर, और का नेगेशन हमने किया, और का नेगेशन हमने किया। तो और के नेगेशन में क्या होगा, और के नेगेशन में होगा ए बी, ए प्लस बी का नेगेशन। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 0 हो गया, उसका नेगेशन हमने किया, मतलब नॉट किया तो 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, तो नेगेशन किया हमने 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, तो नेगेशन किया 1 का 0 हो गया, 1 प्लस 1 1 हो गया, नेगेशन किया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर दोनों में 0 0 पावर है, अगर दोनों केस में 0 0 पावर है, तो आपकी यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा 1। क्या रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि नॉर केस है हमारा, क्या नॉर केस। जैसे यहाँ पर 0 0 है तो 0 प्लस 0 0 हो गया, तो नेगेशन हमने यूज किया तो आपका नेगेशन 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, और 1 का नेगेशन किया हमने 0 आ गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 का नेगेशन किया हमने 0 आ गया, 1 प्लस 1 1 हो गया, 1 का नेगेशन किया हमने 0 आ गया। इसका मतलब इस केस को छोड़कर बाकी सारा कोई भी केस हो तो हमेशा पावर 0 आएगी, हमेशा पावर 0 आएगी। और लास्ट हमारा है एक्सऑर। एक्सऑर का जो सिंबल होता है, ध्यान रखना, एक्सऑर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये एक्सऑर का सिंबल है। किसका? एक्सऑर का सिंबल है। इस केस में होगा क्या, देखिए इस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ए बी डैश प्लस ए डैश बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। अगर मैंने x एक्सऑर y किया है तो उसका रिजल्ट हमेशा ये होता है। अब इस केस में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। x y x y, ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी डैश प्लस ए डैश बी। ओके, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इस केस में होगा क्या, यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखें यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको सॉल्व करने, तो क्या रिजल्ट आएगा 0 1 1 0, ये रिजल्ट आएगा 0 1 1 0। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। अगर x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। या अगर x की पावर 0 है और y की पावर भी 0 है तो भी हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। इट मींस केवल इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी कंडीशन बने, चाहे वो 0 1 की बने या 1 0 की बने, तो केवल 1 0 और 0 1 ये दो केस ऐसे जहां पर आपकी पावर फ्लो करेगी, अदरवाइज किसी भी पावर फ्लो नहीं करेगी। आई होप आपको ये मैंने लॉजिक सर्किट मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करें। ओके, जहां तक होगा मैं इसको थोड़ा और, यदि और एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस लॉजिक गेट सर्किट, ओके, देन ड्रॉप ए मैसेज एंड कमेंट्स। ओके, आप कमेंट करिए, ड्रॉप करिए मैसेज, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। ओके, फिलहाल 11th के लिए आप दिस इज इनफ फॉर यू। आपको सिर्फ अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्रेशन था उसका हमने ट्रुथ टेबल बनाया था, अब हम उसी एक्सप्रेशन को सर्किट के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, अगली वीडियो में हम एक्सप्रेशन को सर्किट के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके,
आज आपको समझ आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय।